जय मसीह की व्यूअर्स, यह ऑडियो क्लिप जिसका शीर्षक है वचन शैतान को बेपर्दा कर रहा है, हमारे प्रिय भाई प्रॉफेट ब्रैनम के एक संदेश इस बुरे युग का ईश्वर जो 1 अगस्त 1965 में जेफरसनविले इंडियाना यूएसए में प्रचार किया गया से लिया गया है। Now we see that the church refused to accept God's word to rule over them and accepted Barabbas instead. अब हम देखते हैं कि कलीसिया ने परमेश्वर का वचन स्वीकार करने से मना कर दिया कि उन पर प्रभुता करे और बदले में बरब्बा को स्वीकार किया। Now if you want the scripture on that's Matthew 27:15 to 23. अब यदि आप चाहते हैं तो इस पर जो लेख है ये मत्ती 27:15 से 23। What did this do? इसने क्या किया? What position did this do? इस स्थिति ने क्या किया? Now think of it. अब इस पर सोचें। When the church world in its organized life of righteous holy men as they thought they were and were in the eyes of the people, they crucified Jesus and said, we'll not have this man rule over us. जब संसार की कलीसिया अपने संस्थागत धार्मिक जीवन पवित्र मनुष्य जैसा कि उन्होंने सोचा कि वे थे और लोगों की दृष्टि में थे, उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और कहा इस मनुष्य को अपने ऊपर प्रभुता ना करने देंगे। And Jesus was the fullness of the Word of God. और यीशु परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता था। 1 John 1 expresses it. पहला यूहन्ना 1 इसे प्रकट करता है। And they said, we'll not have this Word of God to rule over us. और उन्होंने कहा हम परमेश्वर के इस वचन को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने देंगे। Yet He was the Word, but their eyes were blinded to what He was. फिर भी वो वचन था, परंतु इसके लिए उनकी आंखें अंधी हो गई थी कि वो क्या था। For He was the direct answer to every prophecy that was to come to pass in Him. क्योंकि हर एक भविष्यवाणी के लिए वो सीधा उत्तर था जो कि उसमें घटित होनी थी। Now we all believe that because we're looking back to see it happen. अब हम इसका विश्वास करते हैं क्योंकि हम इसको घटित होने की राह देख रहे थे। But if the world were as is now, this present evil age, that would have been back there at that time, they'd do the same thing they're doing today because it's still the same word for this age being manifested. परंतु यदि संसार जो कि अब है यह वर्तमान बुरा युग, यदि ये उस समय होता वे उसी चीज को करेंगे वे आज कर रहे हैं, क्योंकि ये अब भी वही वचन है इस युग के लिए जो प्रकट हो रहा है। They'll do it. They can't do nothing else. वे इसे करेंगे, वे और कुछ नहीं कर सकते। They are children of disobedience, given a strong delusion to believe a lie and be damned by it. वे अवज्ञा की संतान है, कठोर भ्रम दिया गया कि झूठ की प्रतीति करे और उसके द्वारा दोषी ठहरे। Notice, when the church world would not accept Jesus, the Word, manifested of that day, because why? They had it interpreted another way. ध्यान दें, जब संसार की कलीसिया यीशु को ग्रहण नहीं करेगी वचन को जो उस दिन प्रकट हुआ, क्यों उन्होंने इसका अनुवाद दूसरी प्रकार से कर लिया था। But they ought to have known that He was that Word, because everything that God said He would do, He did it. परंतु उन्हें ये जानना ही था कि वो वचन था, क्योंकि हर बात जो परमेश्वर ने कही वो करेगा, उसने वो किया। And He said to him, search the Scriptures for this hour. And if I do not meet the qualification that was spoke for me to do, then don't believe me. और उसने उनसे कहा इस घड़ी के लिए वचन को खोजो, और यदि मैं इस योग्यता से मेल नहीं खाता जो कि मेरे करने के लिए बोली गई है, तो फिर मेरा विश्वास मत करो। They said, we believe Moses. उन्होंने कहा हम मूसा का विश्वास करते हैं। He said, if you would have believed Moses, you would have believed me, for Moses spoke of me.
उसने कहा, यदि तुमने मूसा का विश्वास किया होता तो तुम मेरा विश्वास भी करते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में कहा। And still they didn't see it. और फिर भी वे इसे देख नहीं पाए। The very God of heaven dying on the cross and saying the same words the prophet said he would say. And still they didn't see it. See? वही स्वर्ग का परमेश्वर क्रूस पर मर रहा था और उन्हीं वचनों को बोल रहा था जो भविष्यद्वक्ता ने कहे वो कहेगा, और फिर भी वे उसे नहीं देख पाए। समझे? They were not of his kind. वे उसके नहीं थे। They was not the word. Not the word, and yet they were very religious. वे वचन नहीं थे, वचन नहीं, और वे फिर भी वे बहुत ही धार्मिक थे। But they was not the word, for it would have recognized its place for that hour. परंतु वे वचन नहीं थे, क्योंकि ये उस घड़ी में अपना स्थान को पहचान लेगा। Notice how beautiful the scriptures tie themselves together in every age. ध्यान दे, कितनी सुंदरता में वचनों ने स्वयं को हर युग में बांधा। Notice now, and when the church world would not have the word of God to rule over them, they accepted a murderer, Barabbas. अब ध्यान दें, और जब संसारी कलीसिया परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने देगी, उन्होंने बरब्बास हत्यारे को स्वीकार किया। What did this do? इसने क्या किया? It exalted Satan, the god of this evil age, to the place that he's always wanted. इसने शैतान को उठाया, इस दुष्ट युग के ईश्वर को उस स्थान तक जिसे वो सदा से चाहता था। Now listen, for Satan is not spoke of as a god of any other age but this age. अब सुनिए, क्योंकि शैतान किसी और युग के लिए ईश्वर नहीं कहा गया सिवाय इस युग के। He wasn't spoke of the God of the age of Noah. वो नूह के युग का ईश्वर नहीं कहलाया था। He wasn't spoke of the God of the age of Moses, the God of the age of Elijah. वो मूसा के युग का ईश्वर नहीं कहलाया था, एलिया के युग का ईश्वर। But this evil age, he is the तू दुष्ट युग वह है। oh, don't miss it. He is the God of this evil age, worshipped by millions and billions of people, and they don't know it. ओ, इसमें ना चूके, वो इस पूरे युग का ईश्वर है, लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा पूजा गया है और वे इसे नहीं जानते। But let's let the scripture uncover him this morning, and let's see, then you'll know. परंतु वचन को इस प्रातः उसे बेपर्दा करने दें और हम देखें, तब आप जानेंगे। Let the scripture, as in the meetings of discernment, when the Holy Spirit gets among His Word, and He calls out this man and says, "You had no business living with this other woman. What did you do that for 10 years ago when you run off of that man's wife?" वचन को जैसे कि विचारों को परखने की सभाएं, जब पवित्र आत्मा अपने वचन में होता है और वो इस व्यक्ति को पुकारता है और कहा कि तुम्हारा दूसरी स्त्री के साथ रहने का कोई मतलब नहीं। तुमने 10 वर्ष पहले क्या किया जब तुम उस पुरुष की स्त्री के साथ भाग गए थे? What's he doing? Uncovering him, exposing Satan that's got the man bound, or the woman living with some other woman's husband, or the sins that they've done, the things that they have done. वो क्या कर रहा है? उसे उघाड़ रहा है, शैतान को बेपर्दा कर रहा है, जिसने व्यक्तियों को बंधुआ कर, या स्त्री को जो किसी और स्त्री को जो किसी इस और स्त्री के पति के साथ रह रही है, या जो उन्होंने पाप किया है और वे बातें जो उन्होंने की है। What does it do? Exposing. क्या करता है? उसे बेपर्दा करता है। The doctors take instruments and try to find what's wrong. They can't do it. We can't tell. डॉक्टर औजारों को लेकर क्या गड़बड़ी है ढूंढने का यत्न करता है, वे इसे नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते। But then the Holy Spirit comes out and reveals what He is and exposes Him. See? परंतु तब पवित्र आत्मा बाहर आता है और प्रकट करता है कि वो क्या है और उसे बेपर्दा करता है। समझे? That's what the Word of God is. It is a light that shines in darkness. परमेश्वर का वचन यही है, वो ज्योति है जो अंधकार में चमकती है।
And when you take a noise in the room, it sounds mysterious. A bunch of something working. And you don't know what it is. Turn on the light. Quickly. और जब आप कमरे में शोर को लेते हैं तो भेदपूर्ण आवाज है, किसी चीज का झुंड कार्य कर रहा है और आप नहीं जानते कि ये क्या है, तुरंत उजियाला करते हैं। Crickets, roaches, they are children of the darkness. And when the light flashes, they scatter away. झींगर, कॉकरोच, वे अंधकार की संतान हैं और जब उजियाला चमकता है वे भाग जाते हैं। They went out from us because they wasn't of us, the Bible said. See? वे हम में से निकल गए क्योंकि वे हम में के नहीं थे, बाइबल ने कहा। They cannot live in the light of the world, for the God of heaven has sent His light in this last days that He might lighten the path for His children, that they might not walk in darkness and stumble, but they might walk in the light of the shining of Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. वे संसार की ज्योति में नहीं रह सकते क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने अंत के दिनों में अपनी ज्योति भेजी है और वो अपने बालकों के मार्ग को उजाले से भर सकता है और वे अंधकार में नहीं चल सकते और ठोकर लगे, परंतु वे यीशु मसीह की ज्योति के उजाले में चल सकते हैं, कल, आज और सर्वदा एक सा है। आमीन। Notice, Satan not called the God of any other age but this age. ध्यान दें, शैतान किसी भी युग का ईश्वर नहीं कहलाया सिवाय इस युग के। It was his ambition to be like God from the very beginning. ये उसकी आरंभ से ही इच्छा थी कि परमेश्वर के समान बने। Let's read that. We just take a time. Let's go back to, let's see, I got it wrote down, Isaiah 14. हम इसे पढ़ें, हम अपना समय लेंगे। आइए हम वापस चलें। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है यशायाह 14। Let's go back here to Isaiah 14 just a minute and see what God said. आइए हम यशायाह 14 में वापस चलें, एक मिनट, और देखें कि परमेश्वर ने क्या कहा है। The God, what Satan did. Isaiah 14, 12 and 14. वो ईश्वर शैतान ने क्या किया, यशायाह 14, 12 और 14। Notice, how art thou falling from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cast down to the ground, which did weaken the nations? ध्यान दें, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। Sons of God now. अब परमेश्वर के पुत्र। And I will set also upon the mount of the congregation in the side of the north. और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। It was Satan's ambition to be worshipped like God. ये शैतान की इच्छा थी कि उसकी आराधना परमेश्वर के समान हो। He took two-thirds of the stars of heaven, ascended himself above those stars and preached to them and deceived two-thirds of them. उसने एक तिहाई स्वर्ग के तारों ले लिए और उन सितारों के ऊपर चढ़ गया और उन्हें प्रचार किया और उन 2/3 को धोखा दिया। You see it? All right. आप ये देखते हैं, ठीक? Notice, that's his ambition. ध्यान दें, ये उसकी इच्छा थी। And now he is ready with his careful, selected, educated bride by his own knowledge. See? और अब वो तैयार है, उसके अपने ध्यान से चुनी हुई शिक्षित दुल्हन, उसके अपने ही ज्ञान के द्वारा, All painted up in his deceit of big buildings and big denominations and paints of knowledge and theology and smart and intellectual and educated to deceive the whole world and become a god. उसके धोखे में सब कुछ रंगा हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े नामधारी ज्ञान का रंग और धर्म विज्ञान और होशियार, बुद्धिमान और शिक्षित की समस्त संसार को धोखा दे That's what he's done. और ईश्वर बन जाए। यही है जो उसने किया है।
all heading up into the person of the Antichrist, which is already crowned the biker of God by his worldly loving scientific bride, all dressed up in pomp of intellectual religious education. सब मसीह विरोधी व्यक्ति में बढ़ रहा है, जिसने पहले ही ताज पहन लिया है परमेश्वर के बदले में। अपने संसारिक प्रेम के द्वारा वैज्ञानिक दुल्हन सब बुद्धिमानी से सुसज्जित धार्मिक शिक्षा। She is made religious like him, and by his own interpretation of the Word of God, as he did Eve, and as his son Cain did, उसे उसके समान धार्मिक बनाया और परमेश्वर के वचन का उसका अपना ही अनुवाद, जैसा उसने हवा से किया और जैसे उसके पुत्र ने किया।